नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे वीडियोस में बजट के ऊपर लेके आ चुकी हूँ, तो आप मेरी सारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें कि बजट से रिलेटेड जो जीएसटी से रिलेटेड चेंजेस किए गए हैं उस पर भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। टीडीएस एंड टीसीएस से रिलेटेड भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। और जो इनकम टैक्स सबसे बड़ा जो चेंजेस है इनकम टैक्स का, उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस शेयर किया हुआ है। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं सैलरी के ऊपर। सैलरी के ऊपर अप टू 12 लाख। आप सभी को पता है जब बजट अनाउंस हुआ था तो बाय द फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये जो अनाउंस किया गया था, जिसकी इनकम अप टू 12 लाख है उसको टैक्स जो है उसको इनकम टैक्स 0% देना है, यानी कि नील देना है। अब इसमें आपका जो रिबेट है 87A का रिबेट भी आपको मिलता है। और रिबेट कितना है, जो स्लैब रेट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। रिबेट किसको नहीं मिलेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका स्पेशल टैक्स रेट का इनकम है तो आपको क्या लॉसेस होंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे सो दैट ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मार्जिनल टैक्स रिलीफ क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 1 टू 1 सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपका टैक्स है अप टू 12 लाख, ये आपका ज़ीरो कैसे होगा, कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे कि आपका ज़ीरो होगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट। तो 0 से लेके 4 लाख रुपीज़ तक अगर आपकी इनकम है तो वहाँ पे आपका 0% टैक्स जाएगा। और 4 टू 8 लाख अगर आपकी इनकम है तो वहाँ पे 5% आपको देना है। और 8 टू 12 है तो वहाँ पे 10% आपको देना है। 12 टू 16 है तो 15% टैक्स देना है। 16 टू 20 है तो 20% आपको देना है। और 20 टू 24 है तो 25% आपको देना है। एंड अबव 24 लाख है तो वहाँ पे 30% का आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना है। अभी आप कहेंगे कि आप अभी बता रहे थे कि 12 लाख रुपीस तक की इनकम पे हमारा जो टैक्स है वो 0% होगा, बट यहाँ पे स्लैब रेट जो हमने डिस्कस किया है अप टू 4 लाख ही 0% टैक्स बन रहा है। और 4 टू 8 लाख अगर आप कैलकुलेट करेंगे 5% यानी कि 20,000 टैक्स बनता है। और 8 टू 12 लाख आपका 40,000। तो यहाँ पे जो अगर स्लैब रेट को हम देखें तो 12 लाख रुपीस तक हमारा 40,000 टैक्स बनता है। तो डोंट वरी, अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो आपका टैक्स बनता है 40,000। बट यहाँ पे गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजिम के अंडर में 25-26 के लिए जो 87A की रिबेट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। अब हो गया है ये 60,000। तो यहाँ पे 60,000 का गवर्नमेंट आपको रिबेट देगी। आपका टैक्स बन रहा था 40,000। 40,000 में से 60,000 आप एडजस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका जो टैक्स बनता है वो जीरो बनता है। तो यही कैलकुलेशन है। आपका अगर इनकम अगर 12 लाख रुपीज तक है तो यहाँ पे आपका जीरो टैक्स। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। 87A का रिबेट आप लेके आपका जो टैक्स है वो एडजस्ट हो जाएगा और नील हो जाएगा। अगर किसी पर्सन का इनकम 12 लाख 10,000 है तो अप टू 12 लाख जो आपका इनकम टैक्स है वो जीरो हो जाएगा, नहीं पे करना है आपको। तो क्या 10,000 के ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा, जो कि आप स्लैब रेट में 12 टू 16 यानी कि 15% के स्लैब रेट में फॉल हो जाएंगे। तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपको ये कहती है कि मार्जिनल टैक्स रिलीफ का आप यूज कर सकते हैं। अब मार्जिनल टैक्स रिलीफ को आपको कैसे यूज करना है, मान लीजिए किसी पर्सन का सैलरी 12 लाख 10,000 है तो 12 लाख रुपीज तक तो आपका 60, अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 12 लाख रुपीज तक का 60,000 होता है। और अबव 12 लाख आप चले गए हैं तो यहाँ पे 12 टू 16%, 12 लाख टू 16 लाख के स्लैब रेट में आप आते हैं जिसका रेट है 15%। तो 10,000 का आपको 15% निकालना है। 10,000 का 15% आपका हो जाएगा 1500। तो टोटल आपका जो टैक्स बनेगा वो 61,500 का बनेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये कहती है कि जो आपका जो 87A का रिबेट है वो 60,000 का मिलेगा। तो 60,000 माइनस करके जो भी एडिशनल टैक्स बनता है, जो कि मार्जिनल टैक्स रिलीफ है, वो आप गवर्नमेंट को पे कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा ही मार्जिन है तो आप उसको जो भी आपका मार्जिनल टैक्स अमाउंट होता है उस पे ही आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। इस तरीके से आप मार्जिनल टैक्स रिलीफ
के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और जो आपका मार्जिन अमाउंट है उसी पे आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। 87A का रिबेट किसके लिए है और किसके लिए नहीं है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 87A का रिबेट सिर्फ वही पर्सन ले सकता है जो कि रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है और HUF के लिए ये रिबेट नहीं है, यानी कि जो HUF है उनको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा और HUF के लिए जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 4 लाख तक है, 12 लाख रुपीज़ तक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो 87A का रिलीफ किसके लिए नहीं है, तो 87A का रिबेट उन पर्सन के लिए भी नहीं दिया जाएगा जो पर्सन स्पेशल टैक्स रेट की इनकम करते हैं। अब स्पेशल टैक्स रेट की इनकम में क्या क्या अंडर में आता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी अर्निंग होती है कैपिटल गेन अगर आप करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग अगर आप करते हैं, तो इस केसेस में आपका जो रिबेट है 87 का नहीं मिलेगा क्योंकि इन इनकम को गवर्नमेंट मानती है स्पेशल टैक्स रेट इनकम। दैट्स वाई, क्योंकि इन सारे इनकम के अपने अपने स्पेशल टैक्स रेट होते हैं, इसीलिए इसको स्पेशल टैक्स रेट की कैटेगरी में रखा गया है। और अगर आपकी इनकम स्पेशल टैक्स रेट के अंडर में होती है तो आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। अब चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी इनकम होती है एनुअली 6 लाख या फिर 7 लाख रुपीज़ होती है और उसकी स्पेशल टैक्स रेट से भी इनकम होती है 6 लाख रुपीज़ की। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी होगी? सबसे पहले देखिए जो स्पेशल टैक्स रेट की कैलकुलेशन है वो अलग तरीके से की जाती है क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए अलग परसेंटेज होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए अलग परसेंटेज है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 12.5% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए 20%। तो ये स्पेशल टैक्स रेट है, अलग अलग जो है वो टैक्स रेट है। जैसे कि अगर आपकी अर्निंग होती है लॉटरी के थ्रू, ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू और गैम्बलिंग के थ्रू, तो यहाँ पे 30% उनका अपना टैक्स रेट है। तो जिस जिस कैटेगरी में आप जितना जितना इनकम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी होती है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम है और स्पेशल टैक्स रेट की भी इनकम है तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपकी जो नॉर्मली मान लीजिए सैलरी के थ्रू इनकम होती है या फिर बिजनेस के थ्रू होती है इनकम, तो मान लीजिए वो इनकम आपकी होती है 6 लाख रुपीज़ की इनकम होती है, तो 6 लाख की आपकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपको देखना है 0 to 4 आपको माइनस कर लेना है, 0% होगा। 6 लाख की इनकम है तो आप यहाँ पे 5% पे फॉल होते हैं, 4 to 8 लाख की इनकम के अंडर में आप आते हैं। तो 6 लाख का आपको निकाल देना है 5% जो कि हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पे आपका जो नॉर्मली या बिजनेस या सैलरी के थ्रू अगर आपकी इनकम होती है तो यहाँ पे 10,000 आपका इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हुआ। मान लीजिए कि आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के थ्रू इनकम होती है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के थ्रू इनकम होती है, लॉटरी के थ्रू इनकम होती है, गैम्बलिंग के थ्रू इनकम होती है, शेयर में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ऑनलाइन गेम आप खेलते हैं, लॉटरी या फिर हॉर्स रेस, तो ये जो होता है इस तरीके का जो इनकम होता है उसको स्पेशल टैक्स रेट के अंडर में कैटेगराइज करा जाता है क्योंकि इन सब की जो टैक्स रेट होते हैं वो स्पेशल होते हैं, वो अलग अलग अपने अपने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने अपना शॉर्ट टर्म कहीं भी आपने अपना मनी इन्वेस्ट किया हुआ है 12 मंथ से कम टाइम के लिए अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो इसको STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंडर में रखा जाता है। पहले इसका जो टैक्स रेट था वो कम था, तो मान लीजिए कि स्पेशल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के थ्रू आपकी इनकम हुई है 6 लाख, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो यहाँ पे जो चेंजेस किए गए थे 23 जुलाई 24 को चेंजेस किए गए थे, इसीलिए बजट में गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई भी चेंजेस नहीं किया था क्योंकि अभी जस्ट उन्होंने चेंजेस किया हुआ था। तो पहले इसका जो परसेंटेज था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% था, अब इसका जो रेट है वो 20% कर दिया गया है। तो अगर आपने बिजनेस के थ्रू 6 लाख का जो है इनकम किया हुआ है, चाहे सैलरी के थ्रू 6 लाख का इनकम किया हुआ है, तो वहाँ पे हमने जो टैक्स कैलकुलेट किया था वो 10,000 बनता था। अब यहाँ पे स्पेशल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 6 लाख का इन्वेस्ट किया हुआ है, तो 6 लाख के ऊपर आपको 20% कैलकुलेट करना होगा, तो ये बनता है 1,20,000। तो टोटल आपका जो टैक्स बनता है 1,20,000 स्पेशल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग और 10,000 आपका जो बिजनेस है सैलरी के थ्रू आपने इनकम किया था, तो टोटल आपका टैक्स बनता है 1,30,000। बट यहाँ पे 87A का रिबेट आपको कम्प्लीटली
जो आपने स्पेशल टैक्स रेट के ऊपर गेन किया है उस पर नहीं मिलेगा। सिर्फ आपने जो नॉर्मल बिजनेस या फिर सैलरी के थ्रू किया है जो कि आपका 10,000 बनता था, तो 10,000 आपका एडजस्ट हो जाएगा 87A के अंडर में, जो कि 60,000 लिमिट है। तो यहाँ पे आपका 10,000 वो ज़ीरो हो गया। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के थ्रू आपका 20% जो कि 1,20,000 बनता था वो आपको गवर्नमेंट को पूरा पूरा पे करना होगा। तो स्पेशल टैक्स रेट वालों के लिए जो अगर आपकी स्पेशल टैक्स रेट की इनकम है तो वहाँ पे आपको 87A का रिबेट नहीं मिलता है। अगर नॉर्मल है, बिजनेस के थ्रू, सैलरी के थ्रू आपने अर्निंग की है तो वहाँ पे उस टैक्स अमाउंट में ही आपको 87A का रिबेट मिलेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के थ्रू भी इनकम किया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का थ्रेशोल्ड लिमिट पहले था 1 लाख रुपीज़, अब उसको इंक्रीज करके 1,25,000 कर दिया गया है। और इसका जो टैक्स रेट है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। पहले ये 10% था, अब इसको 12.5% कर दिया गया है। तो ये भी स्पेशल टैक्स रेट के अंडर में आता है। अगर इसके थ्रू भी आपकी इनकम होती है तो यहाँ पे भी आपको 87A का रिबेट इस कैटेगरी में नहीं मिलेगा। जो भी आप स्पेशल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग इनकम करेंगे वो आपको पूरा पूरा पे करना होगा, जो भी उसका टैक्स रेट होगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5% आपका जो भी अर्निंग होगा उसमें। तो मान लीजिए कि अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इन्वेस्ट किया है और आपकी अर्निंग 6 लाख रुपीज़ होती है, तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी जो एग्जम्पशन है 1.25, तो यहाँ पे आपको 6 लैक्स माइनस 1.25 करना है और आपका जो भी बैलेंस आएगा उसके ऊपर आपको 12.5% गवर्नमेंट को देना होगा। ये एडजस्ट आपका 87A के साथ नहीं होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 87A का रिबेट उस केस में नहीं मिलेगा जहाँ पे आप स्पेशल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग इनकम अर्न करते हैं।